हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो ट्रायंगल के एंगल पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके साइड्स पे। अगर उसके एंगल को हम लोग चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका वैल्यू 1/2 1/√2 आता है। अभी बस समझ रहे हैं कि इसका वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू इतना होता है। अब यहाँ पे देखिए एंगल 30 डिग्री था तो वैल्यू इतना है, एंगल 45 डिग्री है तो वैल्यू इतना है। जैसे ही एंगल को हमने चेंज किया इसका वैल्यू भी चेंज हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यही प्रूफ करेंगे कि किस तरह से इसके एंगल पे डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, उसके साइड्स पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर हम जो राइट ट्रायंगल है उसके साइड्स को इंक्रीज करेंगे या रिड्यूस करेंगे तब भी उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेम का सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे मान लिया एंगल बन रहा है थीटा, इसका नाम हमने मान लिया ABC। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया, किस कंडीशन के कारण दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, आप जाइए उसको देखिए समझिए, तब ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम मान कर चल रहे हैं कि आप लोग वो वीडियो देख लिए हैं या फिर आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में नॉलेज है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके साइड को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ये सब इसके वैल्यू में चेंजेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं कहीं पे भी इस हाइपोटेनस पे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। इसका नाम P मान लिए, इसका नाम M मान लिए। तो ये क्या हुआ, पहले ट्रायंगल इतना बड़ा था, अब इसको रिड्यूस करके हमने इतना छोटा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMC, इन दोनों में ये दोनों एंगल कॉमन है। एंगल C इक्वल टू एंगल C और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल PMC इक्वल टू 90 डिग्री और ये है कॉमन। तो इससे क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? जब उसके कम से कम दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए या फिर उसके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर इनके साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाला जाए तो वो इक्वल होंगे। तो निकालते हैं। ट्रायंगल ABC का अगर हम साइड ले लें AB, तो इस ट्रायंगल का साइड हो जाएगा बाई PM इक्वल टू BC बाई MC इक्वल टू AC बाई PC। अब यहाँ से देखिए, अगर हम सिर्फ इन दोनों की अभी बात करें, सबको बारी बारी से यूज करेंगे, तो AB बाई PM इक्वल टू BC बाई MC। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बाई, देखिए BC मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो AB बाई BC इक्वल टू PM बाई MC। अब इसमें चेक करते हैं कि AB बाई BC, तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए AB हो गया परपेंडिकुलर, अब बाई इस एंगल के लिए हो गया बेस। तो ये किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का। तो ये तो tan थीटा दे रहा है। अब इसको चेक करते हैं PM बाई MC। तो इस ट्रायंगल में एंगल थीटा के लिए PM फिर से परपेंडिकुलर और MC बेस, तो ये भी दे रहा है tan थीटा। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से देखिए तो इस ट्रायंगल में भी tan थीटा का वैल्यू जितना आ रहा है और इस ट्रायंगल से tan थीटा का वैल्यू जितना आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल है।
इसका मतलब कि ट्रायंगल को हमने छोटा किया तभी इसके वैल्यू में चेंजेज नहीं आया, दोनों वैल्यू इक्वल है। अब देखते हैं, अब हम इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों का यूज करेंगे। तो सिंस बी सी बाई एम सी इक्वल टू ए सी बाई पी सी, तो यहाँ से देखिए बी सी बाई ए सी क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब चेक करेंगे कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी सी के लिए, एंगल थीटा के लिए बी सी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो ये किसका वैल्यू दे दिया, कॉस का। अब छोटे ट्रायंगल में देखते हैं, एम सी क्या है, बेस, और पी सी क्या है, हाइपोटेनस। तो ये भी वैल्यू दे रहा है कॉस का। तो यहाँ से ये भी देख लिए कि कॉस थीटा के वैल्यू में भी कोई चेंजेज नहीं है। अगर ट्रायंगल को हम लोग रेड्यूस भी कर देंगे तब भी टैन थीटा और कॉस थीटा में कोई वैल्यू में उसके चेंजेज नहीं है। इसी तरह से हम बारी बारी से सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चेक करेंगे और उसके बाद फिर एक बार इसके साइड्स को इंक्रीज करेंगे और तब फिर चेक करेंगे। चलिए, इन दोनों को हो गया। अब इन दोनों को ले रहे हैं, शुरू वाले और लास्ट वाले को। तो सेंस ए बी बाई पी एम इक्वल टू ए सी बाई पी सी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए बी बाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, और ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। ए बी बाई ए सी, तो इस एंगल थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस, तो ये साइन का वैल्यू दे दिया पी बाई एच। पी एम बाई पी सी, तो इस एंगल थीटा के लिए पी एम परपेंडिकुलर और पी सी हाइपोटेनस, तो ये भी साइन का वैल्यू दे रहा है। तो ये किसका वैल्यू आया, साइन का। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें साइन थीटा का वैल्यू और जो रेड्यूस्ड ट्रायंगल है उसमें साइन थीटा का वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो अभी तक हम लोग साइन, कॉस और टैन, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देख चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि अगर ट्रायंगल के साइड्स को रिड्यूस करेंगे तब भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही आता है उनका वैल्यू। बाकी का बचा तीन, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, टैन थीटा तो हम लोग यहाँ तक निकाल चुके थे, क्या था, ए बी बाई बी सी इक्वल टू पी एम बाई एम सी। अब अगर इसको हम इधर से उलट करके लिखते हैं, उलट करके लिख देंगे, तो इधर से उलट करके लिखेंगे तो इधर से भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ए बी मल्टीप्लाई डिवाइड में एम सी है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और पी एम डिवाइड में बी सी है, इधर आ गया मल्टीप्लाई में हो गया। तो देखिए, तो बी सी और इधर ए बी मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और एम सी, और इधर पी एम क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। समझ गए, बी सी क्या था, मल्टीप्लाई में, बी सी ऊपर ही है, ए बी इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो गया, और पी एम इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो देखिए, तो बी सी बाई ए बी इक्वल टू एम सी बाई पी एम आ गया ना। तो इतना आप लोगों को नहीं करना है, सीधा समझिए कि अगर इधर से उलट करके लिखेंगे तो इधर से भी उलट करके लिखा जाएगा। अब आप इसमें चेक कीजिए कि बी सी बाई ए बी है क्या। तो इस एंगल के लिए बी सी हो गया बेस, ए बी परपेंडिकुलर, तो बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा। अब चेक करेंगे एम सी बाई पी एम क्या है। तो इस एंगल के लिए एम सी बेस और पी एम फिर से परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि कॉट थीटा के वैल्यू में भी कोई चेंजेज नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग कॉस सेक और कॉसेक का भी देख लेंगे। जब आप इसको उल्टा करिएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं आप लोग समझिएगा, इसको लिखेंगे ए सी बाई बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, पी सी बाई एम सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ए सी बाई बी सी, हाइपोटेनस बाई बेस, क्या हो गया, सेक थीटा। और इसको भी देख लेते हैं सेक थीटा है कि नहीं, पी सी बाई एम सी, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो ये भी हो गया प्रूफ। अब लास्ट क्या बचा, साइन। तो इसको भी उल्टा करके हम लोग देख लेते हैं। ऐसे भी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी सी बाई पी एम। तो देखिए, तो यहाँ तो ए सी बाई ए बी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक हो गया, और पी सी बाई पी एम फिर से हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि जब ट्रायंगल के साइड्स को रिड्यूस करेंगे तब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके वैल्यूज में कोई चेंजेज नहीं होते हैं, सब इक्वल होते हैं। देखिए, यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू इक्वल है, यहाँ भी दोनों का वैल्यू इक्वल है, यहाँ भी दोनों का वैल्यू इक्वल है, सब इक्वल आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि रिड्यूस करके तो चेक कर लिए कि इनके वैल्यूज में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। अब इंक्रीज करेंगे कि क्या बड़ा करने पे चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसके साइड को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए,
अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको हम बढ़ा दिए, यहाँ पे नाम रख दिए Q और यहाँ पे रख दिए L। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम इस रेड्यूस जो किए थे उसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। रेड्यूस का तो हम लोग चेक कर लिए। अब क्या देखना है कि बड़ा हुआ जो ट्रायंगल है और जो पहले वाला ओरिजिनल ट्रायंगल था, उन दोनों में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, तो ट्रायंगल QLC सिमिलर है ट्रायंगल ABC का। तो कैसे है, तो आपको शुरू में ही बताएं कि सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए कम से कम दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो देखिए, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, कॉमन है। इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो देखिए, तो QLC का अगर साइड QL लेते हैं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड AB इक्वल टू, अगर इसका साइड LC लेते हैं तो इसका हो जाएगा BC इक्वल टू, और अगर इसका साइड QC लेते हैं तो ये हो जाएगा AC। ठीक है, अब यहीं से फिर से हम लोग सबको फाइंड करेंगे। तो एक बार इन दोनों को लेते हैं, तो सिंस QL बाई AB इक्वल टू LC बाई BC, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं QL बाई LC। ठीक है, इक्वल टू, और AB क्या डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में AB बाई BC। तो चलिए चेक करिए किसका वैल्यू है, QL बाई LC, QL बाई LC, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस tan का वैल्यू, और AB बाई BC ये भी P बाई B हो गया tan का वैल्यू। तो यहाँ से देख लिए कि tan थीटा के वैल्यू में तो कोई चेंजेज नहीं आ रहे हैं। अब इन दोनों को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा LC बाई BC इक्वल टू QC बाई AC। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग LC या QC मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में। तो चलिए चेक करते हैं किसका वैल्यू आ रहा है, LC बाई QC, LC बाई QC। तो इस एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेनस कॉस और BC बाई AC, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस का वैल्यू। तो यहाँ से ये भी देख लिए कि कॉस के वैल्यू में भी कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। अब एक बार इन दोनों को लेंगे, तो क्या दिया है QL बाई AB इक्वल टू QC बाई AC, QC बाई AC। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं QL बाई QC मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, या डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा QL बाई QC, QL बाई QC। तो देखिए, तो इसके लिए P बाई H है, तो साइन बन गया, और AB बाई AC, AB बाई AC, फिर से P बाई H, तो साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि साइन कॉस टैन का जो वैल्यू है वो ट्रायंगल के साइड्स को इंक्रीज करने पर भी चेंजेज नहीं हो रहे हैं। अब बचा 3 कॉसेक सेक कॉट, तो पिछले की तरह ही इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर इन दोनों वैल्यू तो हम लोग निकला हुआ है, तो इसको अब उल्टा करके लिखेंगे, तो टैन का उल्टा कॉट होता है ना, तो इसको लिख रहे हैं। देखिए, LC बाई QL हो जाएगा, LC बाई QL इक्वल टू BC बाई AB, BC बाई AB, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के। देख लीजिए यहाँ से LC बाई QL मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट हो गया, BC बाई AB बेस बाई परपेंडिकुलर फिर से कॉट। अब अगर इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, QC बाई LC इक्वल टू AC बाई BC। चेक कर लेते हैं QC बाई LC, तो इस एंगल के लिए हाइपोटेनस बाई बेस सेक हो गया, और इसको भी देख लेते हैं AC बाई BC, AC बाई BC हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा। अब लास्ट बच गया कॉसेक, तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा QC बाई QL इक्वल टू AC बाई AB। तो देखिए, तो QC बाई QL हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक होता है, और AC बाई AB, AC बाई AB हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि जब ट्रायंगल के साइड को हम लोग रिड्यूस किए थे, छोटा किए थे, ठीक है, तभी इसके वैल्यूज में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट कोई चेंज नहीं हो रहा था, इक्वल आ रहा था। और जब इस ट्रायंगल के साइड को हम लोग इंक्रीज कर दिए, इतना से बढ़ा करके इतना कर दिए, तभी इसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। तो ये पता चलता है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो ट्रायंगल के साइड पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो किस पे डिपेंड करेंगे, एंगल पे। वही चीज़ आपको थ्योरम में भी लिखा हुआ था शुरू में कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।